तो आज का ये पहला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। ऑप्शन आपके सामने है, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा श्रीमती रेणु देवी। अब जैसा कि अन्य जो इसमें ऑप्शन है उस पर विचार करते हैं। ऑप्शन सी में मीरा कुमार हैं, ये बिहार की हैं प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष बनी। लोकसभा अध्यक्ष बनी और बिहार से एक और लोकसभा अध्यक्ष बने थे पुरुष में, उनका क्या नाम है? बलराम भगत। ये पुरुष में थे, ये भी लोकसभा अध्यक्ष बने थे 5वीं लोकसभा में। ऑप्शन बी में है श्रीमती राबड़ी देवी, ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। महिला सीएम राजेश्वरी सरोज दास, यह बिहार विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। बिहार विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रथम महिला अध्यक्ष। अब इससे आगे हम लोग बिहार में प्रथम कौन कौन आ सकते हैं प्रश्न, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। बिहार के फर्स्ट सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, और ये पहली बार 1937 में बिहार के सीएम बने थे। और भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत बने थे। ठीक है। बिहार की प्रथम महिला सीएम कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। बिहार की फर्स्ट महिला डिप्टी सीएम कौन थी, यानी कि उप मुख्यमंत्री? श्रीमती रेणु देवी। और बिहार के प्रथम डिप्टी सीएम कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय सीएम कौन थे? महामाया प्रसाद सिंह। निर्दलीय का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, उसे निर्दलीय कहा जाता है। तो बिहार के प्रथम निर्दलीय चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है? तो महामाया प्रसाद सिंह हैं। बिहार के प्रथम दलित सीएम कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? मुस्लिम सीएम अब्दुल गफ्फार। बिहार के प्रथम सबसे कम, यानी कि बिहार के वैसे सीएम जो सबसे कम समय तक रहे, सबसे कम समय
यानी कि कालावधि वाले सीएम कौन है? सतीश प्रसाद सिंह। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो श्री कृष्ण सिंह। और भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन हैं? पवन चामलिंग हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पवन चामलिंग जो 24 साल तक भारत में सबसे अधिक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर कौन थे? यानी कि राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। विधानसभा के स्पीकर कौन थे? बिहार के प्रथम विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि इसके सदस्यों को विधायक यानी कि एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर या सभापति कह सकते हैं, कौन थे? रामदयालु सिंह। और प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी? बिहार की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर या सभापति महिला में कौन थी? सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। जो भारत के उप प्रधानमंत्री बने, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम। और इन्हीं जगजीवन राम की बेटी थी मीरा कुमार, सासाराम से सांसद, लोकसभा का अध्यक्ष भी रही, ये महिला हैं। बिहार के प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से प्रथम व्यक्ति भी थे राष्ट्रपति बनने में, और भारत के भी प्रथम राष्ट्रपति थे। विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद। विधान परिषद का मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके सदस्यों का चुनाव समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहर लाल दोषित। पटना
उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियार थे। चूंकि इन दोनों प्रश्नों पे ध्यान देना है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियार थे। ये यूरोपीय थे, अर्थात भारतीय जब शब्द आएगा तो फजल अली हो जाएंगे। ठीक है। बिहार के प्रथम जो लोकसभा के अध्यक्ष बने बलराम भगत थे 5वीं लोकसभा में, और एक दूसरा व्यक्ति भी बनी मीरा कुमार बाद में। ये महिला स्पीकर थी लोकसभा की, यानी कि बिहार से 2 व्यक्ति जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष बने हैं। जिस बिहार के प्रथम जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने बिहार के प्रथम जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, सुप्रीम कोर्ट के, उनका क्या नाम था? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, और इसको किसने नष्ट किया था? ऐबक का एक सेना नायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसी ने नष्ट किया। ठीक है। बख्तियार खिलजी के बारे में एक कहानी बता दूं कि ये जो था बिहार पे आक्रमण करता है और बिहार के जो ये नालंदा विश्वविद्यालय हैं इनको नष्ट करते हुए बंगाल पहुंचता है, और बंगाल का शासक उस समय लक्ष्मण सेन था, और लक्ष्मण सेन जो है बिना युद्ध किए भाग जाता है। ठीक है। अपनी पूरी संपत्ति और परिवार को छोड़कर वहाँ जो है बख्तियार खिलजी काफ़ी धन दौलत लूटता है और उसके बाद तिब्बत के तरफ चढ़ाई करता है। लेकिन तिब्बत के तरफ चढ़ाई करने के क्रम में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अपने सैनिकों को लेकर जब जाता है तो केवल पहाड़ी इलाका ही मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो कहा जाता है कि एक किला मिला और एक छोटा सा कोई राजा था, लेकिन उस राजा और वहाँ के प्रजा ने बख्तियार खिलजी को बुरी तरह परेशान किया और खेतों को भी जला दिए, ताकि ये जब वहाँ से लौटे बख्तियार खिलजी अपने सैनिकों के साथ, तो इनको घोड़ों को खिलाने के लिए मतलब चारा नहीं मिले, घास नहीं मिले। तो ऐसी परिस्थिति में बख्तियार खिलजी कैसे हूँ गिरते पड़ते बंगाल पहुँचता है, और बंगाल जब पहुँचता है तो उसी के मात्र कहा जाता है कि कुछ ही लोग थे, 20-30 लोग थे, और इन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया था। तो उसी के सैनिकों में से किसी ने कहा था कि बख्तियार खिलजी आप तो बहुत बड़े शेर बन रहे थे, लेकिन आपका क्या हश्र हुआ। और बख्तियार खिलजी जो है काफ़ी निराश होता है, और बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उसके जो हाथ थे यानी कि हैंड, वो उसके घुटनों से नीचे तक पहुंच जाते थे, इतने लंबे उसके हाथ थे। ठीक है। तो प्रथम तेल रिफाइनरी
आपको बरौनी में स्थापित हुई थी। दूरदर्शन केंद्र सब प्रथम है, दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में, MFZ मुजफ्फरपुर 1978 में, यानी कि बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फर में 1978 में स्थापित हुआ। बिहार का प्रथम जैविक ग्राम कौन है? जैविक ग्राम। ये जैविक ग्राम होता क्या है? तो जैविक ग्राम में आप जान लें कि जैविक का मतलब होता है कि हम लोग जो खेती करते हैं तो खेती में आपको रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे पोटेशियम, तो उसका उपयोग नहीं करना है, यानी कि गाय के गोबर का उपयोग करना है, आपको नीम का उपयोग करना है, ऐसे इस प्रकार के खाद का प्रयोग करना है जो आपको प्रकृति से मिलती हो, जैसे पेड़ पौधे को पत्ते को सड़ाकर, तो उसे ही जैविक खेती कहा जाता है। और बिहार का पहला जैविक ग्राम कोठिया जिला, कोठिया समस्तीपुर में है, समस्तीपुर जिला में है। और ये कब बना था? 2006 में बना था। और भारत का पहला जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। ये कब बना था? 2016 में। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला कौन है जैविक राज्य में? केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा राज्य है पहला जो जैविक राज्य है? लक्षद्वीप। अब यहाँ देखिए कि भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम था 2016 में, लेकिन बिहार में तो बहुत पहले 2006 में ही कोठिया आपको समस्तीपुर जिला में जैविक ग्राम बन गया था। इसका मतलब क्या है कि बिहार किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। ठीक है, बस ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की, ताकि बिहार को एक नंबर पर सभी राज्यों में, देश विदेश में ले जाया जा सके। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी। आप जानते हैं कि अशोक चक्र उस केवल सेना के लोगों को दिया जाता है जो सेना में वीरता दिखाते हैं। उनका क्या नाम था? रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम ऑनलाइन पंचायत भवानीपुर, पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का प्रथम नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी आरा में 1865 में बना था। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बिहार की प्रथम नगर पालिका जो है वह आरा में। बिहार में सोने की खान यानी कि गोल्ड माइन करमटिया गांव मुंगेर में है। बिहार का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र समाचार पत्र कौन है प्रथम साप्ताहिक? बिहार बंधु। ये हिंदी में छपता था। और इंग्लिश वाला कौन है? द बिहार हेराल्ड। (1875) से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी कौन है? ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। ज्ञानपीठ
पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर। पटना में है। बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक यानी कि डेली छपने वाला अखबार कौन था? समाचार पत्र सर्वहितैषी। और इंग्लिश डेली कौन था? सर्चलाइट। कल हमारा है और इसके डायरेक्टर कौन थे? गिरीश रंजन। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन है? हे गंगा मैया। तोहरे पियरी चढ़ैबो। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन है? कन्यादान। सीरीज अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।